हेलो फ्रेंड्स, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनका नाम है अक्षय बाबुटकर। यह एक डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है और उसी के साथ साथ यह एक बुक के ऑथर है। तो आज हम जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और इनसे कुछ डिजिटल मार्केटिंग के टिप्स लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो अक्षय भाई, सबसे पहले आपका मेरे चैनल पर आने के लिए आपका सबसे पहले स्वागत है। थैंक यू। अक्षय भाई, अपने बारे में थोड़ा हमारे ऑडियंस को बता दीजिए, आपकी जर्नी के बारे में। ठीक है। तो देखिए, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूँ और एक ऑथर भी हूँ। तो मैं थोड़ी अपनी जर्नी शेयर करूँगा। इट मीन्स कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं डिजिटल मार्केटर बना, कैसे एक बुक में लिख पाया। और यहाँ से जो चीज़ें हैं, इट मीन्स कि बहुत बार लाइफ में ऐसे भी पड़ा हुआ आता है कि मन करता है, अरे यार जाने दो, जस्ट ये छोड़ देते हैं, गिव अप करते हैं। फिर उस कंडीशन में मैंने क्या किया, तो ये थोड़ी-सी शॉर्ट में मैं आपको जर्नी शेयर करता हूँ। और आप जो बातें लगती है कि हाँ भैया, ये बात मेरे काम की है, तो उसको नोट करते रहो। मेन एक की मैं बहुत बेस्ट टिप्स देना चाहता हूँ कि हर एक पॉइंट को नोट किया करो। आप लगे तो किसी की वीडियो देखते हो, किसी की बायोग्राफी देखते हो, तो क्या होता है ना, उसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो कि हमको नोट करना पड़ता है। हम भूल जाते हैं। आपने लाइफ में देखो बहुत सारी बुक्स आपने रीड की होगी। बट अगर मैं आपको अभी कहूँ कि कोई एक बुक में नाम लेता हूँ जैसे कि रिच डैड पुअर डैड है, और मैं आपको बोलूँ कि भैया इस बुक में बताइए क्या-क्या बातें बेसिकली राइटर ने शेयर की है, तो आप नहीं बता पाओगे। क्योंकि आपने वो सिर्फ बुक रीड की है, बट उस बुक में जो-जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो अगर आप नोट करके रख लेते हो, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि भैया इस बुक में क्या है। मैंने मोर दैन मतलब कि बहुत सारे बुक्स मैंने रीड करके रखी है। बट अगर कोई मुझसे कहे कि भैया बताइए ये बुक आपने रीड की है, 10 मिनट में बताइए कि इस बुक में क्या-क्या है। मैं जस्ट आपको बता सकता हूँ उस बुक में क्या है। अब वो क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने वो नोट करके रखे हैं। इसीलिए आप भी अपने लाइफ में हर एक चीज़ को नोट किया करो। तो सबसे पहले यहाँ से मैं बात स्टार्ट कर देता हूँ। तो डिजिटल मार्केटर में बेसिकली वही सेम चीज़, यूट्यूब पे बहुत वीडियो आते हैं कि भैया ये कर लो फिर लाखों की अर्निंग होगी। वो धीरे-धीरे सीखते देन आई नोटिस कि भैया इसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। मुझे पहले कुछ पता नहीं था कि भैया सोशल मीडिया पे पोस्ट डालना, फिर वहाँ से ये वेबसाइट क्रिएशन ये वो, इन सबको भैया डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। जस्ट मैं शुरुआती टाइम में स्टार्ट करता गया, यूट्यूब चैनल्स मैंने ओपन किए, जैसे कि मोटिवेशनल चीज़ों का मेरे को मतलब पहले से ही शौक था। इट मीन्स कि कुछ नई चीज़ें सीखी, तो मैं क्या करता था उस चीज़ को मतलब वीडियो बना के डाल देता था। तो वैसे ही यूट्यूब चैनल भी बनाया, और यूट्यूब चैनल पे ऑडियंस भी अच्छे थे। मुझे पता है जब फर्स्ट मैंने बनाया था मेरे पास 24,000 प्लस ऑडियंस थे। यूट्यूब चैनल मोनेटाइज़ भी हो गया था, पैसे भी आए थे गूगल एडसेंस में। बट वही सेम चीज़ गलती जो कि लोग करते हैं कि आधी-अधूरी चीज़ें लेके हम आगे बढ़ते हैं। सेम मैंने यही किया। और उस कारण क्या हुआ ना, मेरा यूट्यूब चैनल सस्पेंड हो गया। पता नहीं था कि जो ये होते हैं म्यूज़िक, वहाँ पे भी साउंड बेसिकली वहाँ पे भी कॉपीराइट स्ट्राइक होती है। फिर कैसे धीरे-धीरे सीखता गया, बहुत सारे फिर मैंने पेड क्लासेस भी लगाए। देन फिर मैं अच्छा खासा डिजिटल मार्केटर बन गया। और अभी मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग देता हूँ। बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस प्लस पेड डिजिटल मार्केटिंग की मैं क्लासेस यहाँ पे लेता हूँ। और सेकंड चीज़, ऑथर तो एकदम से मतलब बुक कैसे मैंने लिख डाली, तो कहने का ये मतलब है मैं नागपुर गया हुआ था। वहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग में सीख ही रहा था, और बहुत सारा ना मेरे पास फ्री टाइम था। और एकदम न्यू सिटी में गया था, फ्री टाइम था, क्या करे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो जो भी मेरे साथ चीज़ें वहाँ पे हो रही थी, वो मैं सभी लिखता गया पीडीएफ में। पीडीएफ में लिखता गया, पेज के ऊपर लिखता गया। देन एक दिन मैंने देखा तो पूरा बुक जैसे ही पूरा वो बन चुका था। फिर मैंने सोचा कि भैया इसकी बुक बनाते हैं। तो फिर मैंने चीज़ें जानना स्टार्ट की कि बुक बनाने के लिए क्या चाहिए, फिर उसको प्रिंटेड वगैरह कैसे करते हैं, पब्लिश कैसे करते हैं, कॉपीराइटिंग क्या होती है, स्क्रिप्टिंग क्या होती है। फिर धीरे-धीरे मैं सीखता गया, सभी चीज़ें बनती गई, एंड देन फिर मैंने वहाँ पे एक बुक लिख डाली। और बुक लिखने के बाद कम से कम 3 और 4 इयर्स बाद उस बुक को एक अवार्ड भी मिला है। तो ये सभी चीज़ें मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरा सराउंडिंग अच्छा था। अब मान के चलिए नागपुर में अगर मेरा सराउंडिंग गलत, अगर मैं रहता, गलत लोगों के साथ रहता, टाइम पास वाले लोगों के साथ रहता, तो ज़ाहिर-सी बात है बुक तो मैं लिख ही नहीं पाता, ना ही डिजिटल मार्केटिंग प्रॉपर वे में सीख पाता हूँ। कहने का यही मतलब है कि आप जो कुछ भी फील्ड में हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग में हो या फिर और किसी भी अदर फील्ड में हो, सराउंडिंग भाई साहब आप अच्छा रखो। अगर एक सराउंडिंग अगर आप गलत रखते हो, तो टाइम वेस्ट होगा, लाइफ में भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। मैं हमेशा नागपुर का किस्सा हर एक वीडियो में बताता हूँ। क्यों? क्योंकि वो सबसे बेस्ट लाइफ चेंजिंग है। एक बुक लिखना और बुक लिखने के बाद कुछ सालों के बाद उसको अवार्ड भी मिलना, ये बेसिकली बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और ये सभी मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मैंने सराउंडिंग अच्छा रखा था। तो अभी जो मैंने अभी आपके साथ जर्नी शेयर की है,
उसके थ्रू मैं आपको 2-3 पॉइंट बताना चाहता हूँ। पहला तो भैया सराउंडिंग अच्छा रखो, दूसरा कि नई-नई चीज़ें सीखो। अब बुक लिखना ये मेरे लिए एकदम नई चीज़ थी, बट मैंने लिखी, थोड़ी हिम्मत की, बुक लिखी और अब बुक को अवार्ड भी मिल चुका है। इट मीन्स कि ट्राई करो भैया नई-नई चीज़ें क्या-क्या है लाइफ में उसको देखो। एंड थर्ड कि डिजिटल मार्केटिंग मैंने प्रॉपर वे में सीखा, स्टेप बाय स्टेप सीखा। आधी-अधूरी चीज़ें लेके अगर आप रहे थे, तो फिर वो टिक नहीं पाते। तो अभी तक की ये थी मेरी अभी जर्नी। ओके। एक शॉर्ट वे में बताना चाहो कि एक डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है? हाँ, तो देखिए शॉर्ट वे में अगर बताना चाहे तो डिजिटल मार्केटिंग मतलब होता है कि डिजिटल मीडिया का यूज़ करके वहाँ पे आप मार्केटिंग करना। डिजिटल मीडिया मतलब बहुत सारी चीज़ें आ जाती है लाइक यूट्यूब आ जाता है, सभी सोशल मीडिया आ जाते हैं, वेबसाइट आ जाते हैं, ये सभी होते हैं अपने डिजिटल मीडिया। अब इस मीडिया के अंदर अगर आप मार्केटिंग करते हो, तो बन गई डिजिटल मार्केटिंग। अब आप मार्केटिंग किस चीज़ की करोगे? लाइक अगर मेरा खुद का प्रोडक्ट है, उसकी मैं मार्केटिंग करूँगा, ये हाँ, मेरी हाँ। बुक है, तो मैं क्या करूँगा इस बुक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊँगा, बुक के बारे में एड रन करूँगा और चाहूँगा कि लोग मेरी बुक खरीदें और मुझे प्रॉफ़िट हो। सिंपल यही होता है डिजिटल मार्केटिंग। अब मान के चलिए कि बहुत सारे लोगों के पास खुद का प्रोडक्ट ही नहीं होता है, खुद का बुक या फिर हाँ, हाँ। प्रोडक्ट नहीं होता है। वो लोग क्या कर सकते हैं फिर डिजिटल मार्केटिंग सीख सीख के गूगल ऐड क्या होती है, फेसबुक ऐड क्या होती है, सभी चीज़ें सीख कर किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं और वहाँ से फिर वो इनकम ला सकते हैं। तो यही होता है आसान शब्दों ओके, में डिजिटल मार्केटिंग। ओके। एक्चुअली डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से करते हैं? मतलब कितने टाइप होते हैं डिजिटल मार्केटिंग करने के? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग में देखा जाए तो ये बहुत बड़ी फ़ील्ड है। डिजिटल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग भी आता है, एफ़िलिएट मार्केटिंग भी आता है, वेबसाइट क्रिएशन भी आता है और इस फ़ील्ड में अगर देखा जाए तो मतलब कि बहुत स्कोप आ जाता है। अगर आप एक चीज़ सीख लेते हो डिजिटल मार्केटिंग और इसमें बहुत सारे ब्रांचेस हैं लाइक सोशल मीडिया, वेबसाइट क्रिएशन, एसईओ इनमें से अगर आप 2-3 चीज़ें सीख लेते हो, जैसे अगर मुझे कहा जाए कि अगर आप एकदम बिगिनर हो और कहाँ से स्टार्ट करें डिजिटल मार्केटिंग? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग से अगर आप स्टार्ट करते हो डिजिटल मार्केटिंग सीखना, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है। अब क्यों? तो देखा जाए तो सोशल मीडिया बहुत फ्री है, इसके अंदर आपको कोई चार्ज नहीं लगता। फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे अकाउंट बनाने में आपको पैसे नहीं लगते, पूरा फ्री होता है। तो यहाँ पे आप अकाउंट बना हाँ, के हाँ। आपके रिलेटेड जो भी वीडियोज़ है या फिर आपको जिसका भी बेसिकली इन्फॉर्मेशन है, वो वीडियो डालोगे तो वहाँ से धीरे-धीरे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि होता क्या है डिजिटल मार्केटिंग। बट हाँ, स्टार्टिंग करना है तो ओके। सोशल मीडिया मार्केटिंग से ही आप स्टार्ट करिए, इतना बेस्ट रिज़ल्ट मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, जो भी मैं चीज़ें यहाँ पे बताता हूँ, खुद ही ट्राई की होती है और उसके बाद फिर मैं लोगों को बताता हूँ। अब जहाँ तक आप देखोगे तो सोशल मीडिया से ही मैंने स्टार्ट किया है। इंस्टाग्राम के ऊपर सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया, यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट किया और वहाँ से फिर क्या हुआ ना धीरे-धीरे लोग जानने लग गए, ऑडियंस बिल्ड होती गई। फिर वहाँ से मैं अपने पेड प्रोडक्ट को भी प्रमोट करता रहा, बुक को भी प्रमोट करता रहा। तो सेम मैंने स्टार्ट की थी सोशल मीडिया से, तो आप भी सोशल मीडिया से ज़रूर स्टार्ट करिए। हाँ, हाँ। ओके। और अब लोग बोलते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग हमने सीख ली, स्टार्ट कर दी, तो फिर इससे अर्निंग किस तरह से होगी? मतलब किस टाइप से अर्निंग होती है सोशल मीडिया डिजिटल मार्केटिंग से? तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हैं, बहुत अच्छे से सीख लेते हैं और फिर थोड़ा मतलब बहुत हाँ, ज़्यादा हाँ। दिक्कत आ जाती है अर्निंग का क्योंकि हमारे पास भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कुछ तो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन लोगों ने डिजिटल मार्केटिंग सीख ली, लेकिन उनकी अर्निंग नहीं हो रही है। तो ये इसीलिए होता है क्योंकि उनके बेसिक्स मतलब क्लियर नहीं होते। देखो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हो, तो अर्निंग के इतने सारे रास्ते इसमें आ जाते हैं कि पूछो मत। मान के चलिए अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख जाते हो, तो आप मेरी तरह कोच बन सकते हो, बाकी लोगों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकते हो और उसके बदले में आप पैसे अर्न कर सकते हो। दूसरा ये है कि हाँ, आप हाँ। डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो। मान के चलिए कि मुझे सब कुछ आता है, अगर आपके बिज़नेस को वेबसाइट की नीड है, तो मैं डायरेक्टली आपको बोलूँगा कि भैया मुझे आता है वेबसाइट बनाना, मैं आपके बिज़नेस के लिए वेबसाइट बना दूँगा और उसके बदले में आप मुझे पैसे दीजिए, सिंपल। थर्ड में ये आ हाँ, जाता है हाँ। कि आप ब्रांड के साथ कोलैब कर सकते हो। आपके पास बहुत ज़्यादा ऑडियंस है, तो किसी और के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर सकते हो। मान के चलिए मेरे पास बहुत हुँ, ऑडियंस हुँ। है और मैं किसी ब्रांड के साथ कोलैब करना चाहता हूँ। बेसिकली बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल्स कंपनी होती है। तो मैं क्या करूँगा जिनके भी मोबाइल रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट है, तो लूँगा और वो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में हाँ, डाल हाँ। दूँगा और लोग मेरे थ्रू वो प्रोडक्ट खरीदेंगे और मुझे प्रॉफिट होगा। ये भी मैं कर सकता हूँ। कहने का यही हाँ, मतलब है अगर एफ़िलिएट आप मार्केटिंग डिजिटल एफ़िलिएट मार्केटिंग। हाँ, एफ़िलिएट मार्केटिंग आप कर सकते हो। अब एफ़िलिएट मार्केटिंग के भी ओके। बहुत टाइप्स है, यहाँ पे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, मतलब बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप एफ़िलिएट मार्केटिंग हाँ, करके हाँ। भी अर्न कर सकते हो। तो कहने का यही मतलब है, लोग क्या करते हैं ना स्टार्टिंग में देखते हैं कि अर्निंग कहाँ-कहाँ पे होगी। आपको ये देखना नहीं है, आपको देखना है कि भैया ये फ़ील्ड है, इसमें मुझे स्ट्रॉन्ग कैसे बनना है। क्योंकि एक फ़ील्ड में अगर आप स्ट्रॉन्ग बन जाते हो ना, उसके बाद अर्निंग की मतलब की कमी नहीं होगी। और हम क्या करते हैं बेसिकली हाँ।
ये थोड़ा आधा अधूरा सीख लेते हैं और फिर अर्निंग पे ही ज़्यादा फ़ोकस करते हैं कि यहाँ से अर्निंग होगी, वहाँ से कहाँ-कहाँ से होगी। तो ये देखो ही मत, स्टार्टिंग में आप वही स्किल सीखो कि जैसे कि मान के चलिए कि मुझे फेसबुक ऐड्स सीखना है, तो मैं देखूँगा नहीं कि फेसबुक ऐड्स सीखने के बाद मेरे पास कहाँ से पैसे आएँगे, आएँगे या फिर नहीं आएँगे। ये सीख करना ही नहीं, जस्ट फ़ोकस करना है उस वन चीज़ के ऊपर कि भैया मेरा फेसबुक ऐड्स सीखना है, 2-3 मंथ है मेरे पास, 2-3 मंथ का ये मेरा गोल है कि मुझे फेसबुक ऐड्स सीखना है बस। ये इस टाइप का ओके। अगर आप सीखोगे, तो डेफ़िनेटली आपकी बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी। अब हमारा ही देख लो, मैंने स्टार्टिंग की थी सिर्फ़ सिखाने के ऊपर। अभी भी देखोगे तो हम 100% पूरा वर्क सिखाने पे ही है। लेकिन अलग जो साइड बाय साइड होती है, अर्निंग बहुत ज़्यादा होती है। लाइक कोई मेरे बुक जो है वो खरीद लेते हैं, अमेज़न के ऊपर लिस्ट है, हाँ, हाँ। वहाँ से मेरी अर्निंग होती है। दूसरा देखा जाए तो बेसिकली हम सर्विसेज़ भी प्रोवाइड करते हैं, लाइक सोशल मीडिया मार्केटिंग की सर्विस चाहिए, आपको वेबसाइट बनवाना है, तो वो भी हम बना देते हैं। तो उसके बाद हाँ, हाँ। कंसल्टेंसी कॉल है, वो भी हम प्रोवाइड करते हैं। तो यही सेम चीज़, हमने स्टार्टिंग में कुछ ये देखा ही नहीं कि भैया कहाँ से देखना है। हमने सिर्फ़ देखा कि भैया डिजिटल मार्केटिंग है, मुझे यही सीखना है, सीखने के बाद क्या करना है वो कुछ ये नहीं था, फिक्स नहीं था। मेन चीज़ ये था, फिक्स ओके। नहीं था, इसीलिए मेरा वो फ़ील्ड इतना स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। और जब आपकी एक फ़ील्ड स्ट्रॉन्ग बन जाती है, तो मल्टीपल इनकम जो है अपने आप वो मतलब क्रिएट हो जाता है, देखना नहीं पड़ता फिर। हाँ, हाँ। ओके, अब ये हो गए हम इतने मतलब इतने तरह से हम डिजिटल मार्केटिंग करके पैसे अर्न कर सकते हैं। अब हाँ। एक्चुअल में अर्निंग करने के सोर्स क्या-क्या है? डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग करने के सोर्स? हाँ, डिजिटल मार्केटिंग से यही है बेसिकली आप जैसे सोशल मीडिया मार्केटिंग करके कर सकते हो, एफिलिएट मार्केटिंग करके कर सकते हो, किसी और के लिए वेबसाइट बना के कर सकते हो, किसी और की जैसे कि आपने कहा कि एफिलिएट मार्केटिंग एक बेस्ट वे है। क्या होता है ना स्टार्टिंग में हाँ, लोगों के हाँ। पास खुद के प्रोडक्ट बनाने मतलब कि नहीं होते, तो फिर लोग क्या करते हैं किसी और के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हो, वहाँ से फिर उनकी अर्निंग हो जाती है। मल्टीपल आप वो क्रिएट कर सकते हो। बट देखा जाएगा तो वैसे एफिलिएट मार्केटिंग अभी के टाइम में बहुत लोग कर रहे हैं। और उनको भी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। क्योंकि क्या होता है ना स्टार्टिंग में वो हाँ, खुद की हाँ। वेबसाइट बनाना, खुद का प्रोडक्ट वो बिल्ड करना, इसमें बहुत मेहनत लग जाती है। और हर किसी की बस का नहीं होता कि खुद का कुछ प्रोडक्ट हम बनाएँ। लोग क्या करते हैं फिर किसी और का भी बना-बनाया प्रोडक्ट होता है, उनकी फिर प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं और वहाँ से अच्छी खासी इनकम हो जाती है। जैसे कि अमेज़न एफिलिएट हाँ, का मैं हाँ। बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मैं खुद वो ट्राई करता हूँ अमेज़न एफिलिएट और वहाँ से बहुत ज़्यादा इनकम हो जाती है। जस्ट कुछ नहीं सिंपल सा प्रोडक्ट आपको बताना पड़ता है। बहुत बार मैं वीडियो बनाता हूँ, लोग पूछते हैं कि भई आप माइक कौन-सा यूज़ करते हो, लैपटॉप कौन-सा है, कैमरा कौन-सा है, मोबाइल कौन-सा है? मैं क्या हाँ, करता हूँ हाँ। जस्ट अमेज़न एफिलिएट की लिंक डाल देता हूँ और बहुत हाँ, सारे वो लोग वो तो बेस्ट खरीद वे भी लेते हैं। है अर्निंग करने की। हाँ, वो ही सबसे बेस्ट वे है क्योंकि क्या होता है ना बिगिनर जब आप होते हो बिगिनर में, तो खुद का प्रोडक्ट हाँ, क्रिएट हाँ। करना थोड़ा हार्ड जाता है। तो क्यों ना हम थोड़ा दिमाग लगा के किसी और की प्रोडक्ट को प्रमोट करें। अमेज़न सबसे बेस्ट कंपनी है, इसकी प्रोडक्ट अब हम प्रमोट हाँ, करते हाँ। रहेंगे, तो ये हमारा ही फ़ायदा होगा और दूसरे लोगों को हाँ, ट्रस्ट बहुत खूब। दिलवाने की ज़रूरत नहीं होती। वो पहले अमेज़न को हाँ, जानते हाँ। हैं। तो ये सबसे बेस्ट वे है अमेज़न का एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम अगर आप जॉइन करते हो, तो ये बेस्ट वे है आपका अर्निंग का। ओके, और आपने जिस तरह से बताया कि हम किसी और के लिए काम कर सकते हैं, तो आप क्लाइंट कहाँ-कहाँ से लेते हो? मतलब आपको हाँ, क्लाइंट कैसे मिलते हैं? तो क्लाइंट के लिए और भी बहुत सारे वेबसाइट्स हैं लाइक फ्रीलांसिंग की वर्क रिलेटेड, तो वहाँ से तो आपको मिल हाँ, जाएँगे। बट हाँ। मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ साइट के ऊपर उतना ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता। मैं क्या करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा देखता हूँ कि लोग कहाँ पे अवेलेबल हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो हाँ, किसी हाँ। को बोलोगे कि भैया फ्रीलांसिंग साइट है, वहाँ पे आपको क्लाइंट मिलेंगे, तो आधे से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि भैया फ्रीलांसिंग भी कुछ साइट होती है। देखा जाए तो लोग सबसे ज़्यादा एक्टिव है सोशल मीडिया के ऊपर। मैं जस्ट वहाँ से ही पिक करता हूँ ओके। क्लाइंट। जैसे कि यूट्यूब के ऊपर आ जाते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाते हैं। ज़्यादा अगर देखा जाए तो मुझे फेसबुक ग्रुप से बहुत ज़्यादा क्लाइंट मिल जाते हैं। अगर आप थोड़ा सर्च करोगे तो हर स मतलब कि मुंबई का अलग ग्रुप है, नागपुर का अलग ग्रुप है, दिल्ली का अलग अलग हाँ, ग्रुप है। हाँ। सिर्फ आपको वहाँ सर्च बॉक्स में जाके टाइप करना है डिजिटल मार्केटिंग दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग मुंबई। ये टाइप करोगे ना उसी टाइप के ढेर सारे ग्रुप्स आएँगे। जस्ट ग्रुप को जॉइन करना ओके। है और वहाँ पे आप अगर एक पोस्टर ऐड वगैरह खुद की डाल देते हो, तो बहुत सारे आपको क्लाइंट आ जाते हैं। इवन मैं क्या करता हूँ फ्री टाइम में बहुत लोग अपने कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। लाइक किसी का अकाउंट ब्लॉक हो हाँ, जाता हाँ। है, किसी की या फिर एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्निंग होती नहीं है। सिंपल मैं एक नीचे उनका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि भैया आपको ऐसे-ऐसे करना है एंड देन वही बंदा फिर मुझे हाँ, कॉल हाँ। करके या फिर कॉन्टैक्ट करके मेरे कोर्सेज़ में वो जॉइन हो जाता है। तो ये भी मैं करता हूँ। कहने का यही मतलब है अगर आपको क्लाइंट नहीं मिल रहे हैं, तो बाकी की जो फ्रीलांसिंग साइड है, वहाँ पे उतना मत जाइए क्योंकि वहाँ पे पहले से कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है। तो फिर वहाँ पे बहुत हाँ, टाइम हाँ। लगेगा। तो इसीलिए देखो कि लोग कहाँ पे ज़्यादा है। लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा है ना, तो वहाँ पे ही आप देखो, ग्रुप जॉइन कर लो, बहुत फोरम होते हैं वो जॉइन कर लो और वहाँ से फिर आपको क्लाइंट अपने आप मिल जाएगा।
और आप देखो कि आपका प्रोडक्ट कौन-सा है। उस टाइप का फिर आपको वो देखना पड़ेगा सोशल मीडिया। देखो अगर आपका सीरियस कुछ ये है प्रोडक्ट है, तो लिंक्डइन आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपका हाँ, नॉर्मल हाँ। प्रोडक्ट है, तो उसके लिए फिर इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, यहाँ पे आप मार्केटिंग करो। डेफ़िनिटली बहुत जल्दी आपको रिज़ल्ट मिल जाता है। उसके रिलेटेड काम करोगे ना, तो रिज़ल्ट अपने आप मिल जाता है। अब मैं क्या करता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड वीडियोज़ बनाता हूँ। सेम अब उसी टाइप के लोग मेरे पास आते हैं। ये बेस्ट वे है, जब भी मेरे पास कोई आता है ना, मैं एक ही चीज़ बता देता हूँ, देखो आप जो भी प्रोडक्ट है ना, उसके रिलेटेड ही वीडियो बनाओ, उसके रिलेटेड लोग आएँगे। सेम अब जो वो लोग हाँ, आते हाँ। हैं, वहाँ पे आप डेफ़िनिटली अपनी प्रोडक्ट, सर्विसेज़ जो कुछ भी है, वो फिर प्रमोट कर सकते हो। मेन चीज़ है उसके रिलेटेड कंटेंट क्रिएट करना, चाहे इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक हो। लेकिन अभी के टाइम में इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक रीच हमको देखने को मिलती है, तो अभी इंस्टाग्राम पे वर्क करना बहुत बेस्ट रहेगा। ओके, इंस्टाग्राम पे हुँ। और वहाँ से क्लाइंट मिल जाते थे? हाँ, इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी क्लाइंट मिल जाते हैं, लेकिन मुझे अगर देखा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा क्लाइंट फेसबुक ग्रुप से ही मिले हैं। ओके। और एक्चुअल में आप इतने दिनों से डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, तो अभी के टाइम में आपके डिजिटल मार्केटिंग से अर्निंग सोर्स क्या-क्या है? हाँ, मेन अर्निंग सोर्स देखा जाए तो मेरा यही है कि मैं अपने कोर्सेज़ सेल करता हूँ, लाइक हमारा पूरा 3 मंथ का एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स होता है, वही हमारा एक मेन सोर्स है। उसके अलावा अगर ओके। देखा जाए तो बेसिकली होता है ना, अलावा कुछ भाई साइड बाय साइड, तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग, उसके बाद है हम अपनी हाँ, सर्विसेज़ हाँ। प्रोवाइड करते हैं और उसके बाद कंसल्टेंसी कॉल, ये 3 फिर अपना साइड बाय साइड हो जाता है। बाकी ब्रांड के साथ ये हो जाता है, लेकिन मेन प्रोडक्ट हमारा यही है, 3 मंथ कंप्लीट एडवांस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ही हमारा मेन प्रोडक्ट है। ओके। और इस कोर्स की प्राइस क्या है? इस कोर्स की प्राइस 15,000 है। ओके। और डिजिटल मार्केटिंग का फ्यूचर क्या है? अगर डिजिटल कोई मार्केटिंग का हाँ, डिजिटल अगर आप मार्केटिंग करना चाहे तो, सीखना हाँ, चाहे? अगर अभी आप करना चाहोगे तो इसका फ्यूचर मतलब बहुत मतलब वो बहुत बढ़ने वाला है। अब देखो ज़ाहिर-सी बात है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, सभी चीज़ें कभी भी बंद तो नहीं होगी, ये बढ़ती ही जाएगी। हाँ, हाँ। इवन कोई चीज़ अगर सोशल मीडिया बंद भी हो जाता है, तो दूसरा बहुत जल्दी आ जाता है। जैसे कि आपने देखा टिकटॉक बंद हो गया है, लेकिन उसके बदले में हाँ। कितने सारे शॉर्ट एप्लीकेशंस आ गए। तो सेम चीज़ है कि इसका जो फ्यूचर बहुत बढ़ेगा और मेन चीज़ क्या करते हैं ना, लोग एक्शन जल्दी नहीं लेते। अगर अभी आप एक्शन लोगे, तो आगे जाके आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। और जैसे-जैसे आप आगे जाओगे ना, ओके। चीज़ें बहुत हार्ड होती जाएगी। तो अभी एक्शन लीजिए। एक सिंपल एग्ज़ाम्पल देता हूँ यूट्यूब का। पहले क्या था यूट्यूब में फर्स्ट वीडियो डालो, 24 आवर्स के अंदर यूट्यूब वाले चेक करते थे और वहाँ से आपकी अर्निंग स्टार्ट हो जाती थी। तुरंत उसी हाँ, दिन से हाँ। अर्निंग स्टार्ट होती थी। लेकिन अब क्या हुआ, बहुत हार्ड कर दिया। 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए, 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तब 1000 जाके भैया सब्सक्राइबर चाहिए। हाँ, तब जाके हाँ। हम आपकी फिर ये स्टार्ट कर देंगे अर्निंग। अब क्या हुआ, वही हुआ ना, चीज़ें डिफ़िकल्ट होती गई। अब इसके अलावा हाँ, भी हाँ। मतलब और चीज़ें डिफ़िकल्ट होगी। कहने का यही मतलब है, अभी के टाइम में जितना जल्दी और क्विक आप एक्शन लोगे, तो ही भैया आगे तक टिक पाओगे। वरना क्या होगा, आगे जाके चीज़ें बहुत हार्ड हो जाएगी, फिर आप वो काम करोगे, फिर ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसीलिए इसका स्कोप तो बहुत बढ़ेगा ही बढ़ेगा, बट आपको जल्दी से हाँ, एक्शन हाँ। लेना है ये सीखने के लिए। ओके। और डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से स्टार्ट करे? एक बिगिनर अगर आज से स्टार्ट करता है, हुँ। तो उसे क्या प्रोसेस होनी चाहिए? हाँ, अगर आप देखिए, अगर आप बिगिनर हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो मैं तो खुद पेड क्लासेस लेता हूँ, लेकिन मैं आपको ये नहीं कहूँगा, सजेशन नहीं दूँगा कि डायरेक्टली किसी के पास पेड क्लासेस लगाइए। ये गलती आप हाँ, बेसिकली हाँ। मत करिए। अगर आप बिगिनर हो, तो सबसे पहले फ्री में जितनी भी चीज़ें हैं ना, वो देखिए। अगर आप गूगल पे देखोगे, बहुत सारे फ्री में ब्लॉग्स हैं, जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग अच्छे से समझ सकते हो, सीख भी सकते हो, और कुछ ऐसे भी यूट्यूब हाँ, चैनल्स हैं, हाँ। जहाँ पे आप डिजिटल मार्केटिंग सीख सकते हो। मेरा भी खुद का यूट्यूब चैनल है, जहाँ पे अगर आप देखोगे तो मोर देन 50 प्लस वीडियोस का इंस्टाग्राम मार्केटिंग फ्री कोर्स है। वो देखोगे तो इंस्टाग्राम ओके। मार्केटिंग आप बहुत आसानी से सीख पाओगे। ऐड कैसे रन करते हैं ये भी सीख पाओगे। तो हाँ, टिप हाँ। नंबर यही है, डायरेक्टली आपको किसी के पास पेड नहीं लगाना है। पहले फ्री में देखना है, क्या-क्या चीज़ें हैं वो फ्री में देखिए, उसको अच्छे से नोटिस करिए, उससे लर्न करिए, उसके बाद ही पेड क्लासेस लगाइए। ओके? ये आप कर सकते हो। लेकिन डायरेक्टली किसी के हाँ, हाँ। पास पेड मत लगाइए। आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, ओके। अब मान के चलिए कि आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, डायरेक्टली लगा दिए पेड हुँ, क्लासेस हुँ। किसी के पास, और सामने वाले ने आपको बेसिक ही चीज़ें पढ़ा दी, फिर आपको समझ में नहीं आएगा। फ्री में जब आप देखते हो ना, तब आपको समझ में आता है कि भैया तो डिजिटल मार्केटिंग में इतनी सारी चीज़ें आती हैं, ओके? एंड देन फिर आप पेड हाँ, हाँ। क्लासेस लगाते हो, तो फिर आप सामने वाले को बोल सकते हो, "अरे सर, आपने ये तो पढ़ाया नहीं। अरे सर, आपने वो क्या बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग तो पढ़ाया नहीं।" इसीलिए हमेशा एक ही टिप दूँगा, पहले फ्री में देखो और उसके बाद ही पेड क्लासेस लगाओ। डायरेक्टली मत लगाओ। हाँ, डायरेक्टली हमेशा फ्री के भरोसे मत बैठो। डायरेक्टली किसी के पास पेड क्लासेस मत लगाओ। पहले फ्री देखो, उसके बाद ही पेड क्लासेस आप लगा लीजिए। ओके। मतलब डायरेक्ट किसी के ऊपर हम पैसे नहीं दे सकते, किसी के ऊपर बिलीव नहीं हुँ। करना चाहिए हमें।
हाँ। ओके। और डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो किस तरह से करें? डिजिटल मार्केटिंग में ग्रो करना है तो फिर आपको ना डेली चीजें सीखनी पड़ेगी। यहाँ पे इतने सारे चेंजेस आते हैं, कभी गूगल का अपडेट आ जाता है, कभी एसईओ का कुछ अपडेट आ जाता है। तो पहले तो आप ये सभी चीज सीख लीजिए और अपडेटेड रहिए। बहुत सारे ऐसे वेबसाइट है जहाँ पे आप गूगल के अपडेट क्या है, डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या नई नई चीजें आई है, आपको पता चल जाता है। ये सभी आप अपडेटेड हाँ, हाँ। रहिए और फिर धीरे धीरे फिर आप इस चीज में आगे बढ़ते जाओगे। मेन चीज है ओके। अपडेटेड रहना। ऐसा कभी ये होना नहीं चाहिए कि देखो अभी तो मैंने पूरा डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया, अब तो मेरे को कोई सीखने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसी सोच आपकी नहीं हाँ, होनी हाँ। चाहिए। मुझे इतने सालों का एक्सपीरियंस है, इवन कुछ बेसिकली मंथ तक मैंने जॉब भी की हुई है। उसके बाद ओके। इंटर्नशिप भी फ्री में की हुई है। अभी तक बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया भी है, लेकिन फिर भी मैं देखता हूँ कि कहाँ पे क्या नई चीज़ है। इन केस अगर मुझे समझ में आता है कि ये चीज़ मुझे कुछ नई चीज़ है, तो डायरेक्टली मैं देखता हूँ उससे कुछ पेड वगैरह कोर्सेज़ होंगे, तो वो भी मैं खरीद लेता हूँ। तो लर्निंग स्टॉप हाँ, नहीं होनी हाँ। चाहिए, हमेशा आपको सीखता रहना चाहिए क्योंकि फील्ड ही ऐसे हर वक़्त कुछ ना कुछ नया अपडेट आ जाता है। तो ये आप ज़रूर इस फील्ड में करिए, सीखते ज़रूर रहिए, स्टॉप मत करिए। ओके। अब आपके एक्सपीरियंस से आप कुछ फ्रेशर्स के लिए कुछ टिप देना चाहो? हाँ, तो फ्रेशर्स के लिए यही टिप है, फर्स्ट नंबर पे तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको इस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो ही आओ। क्योंकि क्या होता है ना, हम देखते हैं कि भई सामने वाले ने तो लाखों रुपए कमा रहा है, हम भी आ जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, हाँ, हाँ। घंटों तक लैपटॉप के ऊपर रहना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है, सर दर्द होता है, आँखें में भी दर्द होता है। तो कहने का यही मतलब है, इंटरेस्ट है, तो ही आओ। हाँ, इस फील्ड में पैसा बहुत है, मतलब इतना पैसा है कि पूछो मत। बट हाँ, अगर आपका हाँ, इंटरेस्ट ही हाँ। नहीं है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। फर्स्ट यही देखो ओके। कि भई आपका इंटरेस्ट है या नहीं? आपका इंटरेस्ट है तो ज़रूर आइए। सेकंड टिप्स यही दूँगा, इस फ़ील्ड में थ्योरेटिकल की नॉलेज नहीं है, मतलब कि इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप बहुत सर्टिफ़िकेट कलेक्ट करते हो, तो कुछ फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिकल आना हाँ, चाहिए। हाँ। अगर आप गूगल पे देखोगे सोशल ओके। मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक ऐड, 2 मिनट में आपको सर्टिफ़िकेट्स मिल जाएँगे। कुछ क्वेश्चन्स होते हैं, हाँ, टिक वो मार्क तो कर है। लो एबीसी के ऊपर, वो आपको मिल जाएगा। बट अगर मैं कहूँ कि अभी के अभी हुँ। मुझे फेसबुक ऐड प्रैक्टिकली रन करके दिखाओ, वो आप नहीं कर पाओगे। उसके लिए फिर मेहनत लगती है। कुछ हफ्ते वहाँ पे वो देने तो है। पड़ते हैं, कुछ महीने आपको देने पड़ते हैं, तब जाके आप वो एक्चुअल में कर पाओगे। इसीलिए प्रैक्टिकल पे ध्यान दो, थ्योरेटिकल पे मत दो। यही सेम लोग करते हैं, बहुत सारे सर्टिफ़िकेट कलेक्ट करते रहते हैं, पर प्रैक्टिकली कुछ आता नहीं है। ओके, तो इस फील्ड में ज़रूर प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए, थ्योरेटिकल पे बहुत कम ध्यान दीजिए। ओके। अगर आप बताना चाहो डिजिटल मार्केटिंग से आपके मंथली अर्निंग कितनी होती है? एक इंस्पिरेशन के लिए। मंथली अगर देखा अगर जाए आप कंफर्टेबल हो तो सर। वैसे तो बहुत, मतलब देखा जाए तो देखो 4-5 तक हो जाती है। 4-5 लाख। 4-5 तक हो जाती है। हाँ, 4-5 तक हो जाती है। इन केस क्या होता है ना, कभी-कभी हमारा ये बुक की सेल थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो फिर अर्निंग भी वो उस ओके। टाइप की ज़्यादा हो जाती है क्योंकि मेन हमारा ये होता है कोर्स के ऊपर ही हमारा डिपेंड। और हमारे पास लोग इसीलिए कोर्स लगाते हैं क्योंकि हमारा सपोर्ट होता है लाइफ टाइम। ऐसा आज तक कोई भी ओके। प्रोवाइड नहीं करता। लाइफ टाइम को सपोर्ट कोई प्रोवाइड नहीं करता। और हम क्या करते हैं ना, एक हाँ, बैच हाँ। में 10 स्टूडेंट लेते हैं। ऐसा कोई प्रोवाइड ही नहीं ओके। करता। अब मैं पूरा दिन इसीलिए बिज़ी हाँ, रहता हूँ हाँ। क्योंकि एक बैच में 10 ही स्टूडेंट लेते हैं। फिर नेक्स्ट बैच हो जाती है, हाँ, फिर हाँ। 10 स्टूडेंट, फिर थर्ड बैच, फिर 10 स्टूडेंट। ऐसे-ऐसे करते-करते पूरा दिन निकल जाता है। अगर मुझे सिर्फ़ पैसे ही हाँ, हाँ। कमाना होता तो मैं क्या करता, एक बैच में 50 लोग ले लेता, बाकी दिन आराम से फ्री बैठता। तो ये मैं नहीं करता। हाँ, इसलिए हाँ। स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और हमको जो भी करना है एजुकेशन फ़ील्ड में ही करना है। दैट्स व्हाई मेन अर्निंग ओके। हमारी जो है वो हमारे कोर्सेज़ एजुकेशन के थ्रू ही बहुत ज़्यादा होती है। ओके, मतलब हम एक एवरेज पकड़ के चलते हैं 4-5 लैक्स पर मंथ। हाँ, हाँ। ओके। और आपके जर्नी में ऐसे 3 मिस्टेक बताइए जो आपने इस फील्ड में की, जो कि आपको करनी नहीं चाहिए थी? हाँ, फर्स्ट मिस्टेक देखा जाए तो वो है हेल्थ की। हेल्थ को मैं कभी भी सीरियस नहीं लेता हूँ। थोड़ी अच्छी है, चलो काम पे लगो, थोड़ी ये आपको बिल्कुल नहीं करना है, आगे जाके बहुत तकलीफ हो जाती है। तो फर्स्ट यही है कि आपकी भी हेल्थ में अभी से काम करना स्टार्ट कर दो, आगे जाके दिक्कत देगी। सेकंड, ओवरथिंक मैं बहुत करता था। इट मीन्स कि डिजिटल मार्केटिंग है, करूँ या ना करूँ? बुक लिखना है, लिखूँ या ना लिखूँ? बुक लिखने के बाद लोगों ने परचेज़ ही नहीं किया तो लोग हँसेंगे तो। ये ओवरथिंक करते, हाँ। करते, करते बहुत सालों के बाद वो बुक में लिख पाए। इवन मैंने बुक की स्क्रिप्ट पहले से लिखी थी, लेकिन पब्लिक करने हुँ, में हुँ। फिर बहुत डर लग रहा था। ओवरथिंक तो ये आपको ओवरथिंक नहीं करना है। हाँ, ओके। और एक आपकी जर्नी से कुछ 3 एडवाइस दीजिए, 3 एडवाइस। हाँ, तो पहला तो ये कि गोल आपका होना चाहिए।
गोल क्या है आपका? हाँ, क्योंकि लोग क्या होता है ना, आगे बढ़ते रहते हैं, गोल पता नहीं होता। कई फ्री कोर्स देख लेते हैं, फिर वहाँ पे जाते हैं या फिर कई एफिलिएट मार्केटिंग होते हैं, वहाँ पे घुस जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए। एक गोल होना चाहिए कि भैया क्या गोल है? आपका लाइफ टाइम गोल्स डिसाइड कर लो और उस गोल के लिए फिर हार्ड वर्क करते रहो। ये गोल नहीं होना चाहिए कि डिजिटल मार्केटिंग क्यों कर रहे हो? नहीं, बस मुझे पैसे कमाने हैं इसलिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक गोल डिसाइड कर लो और फिर उसके रिलेटेड काम कर दो। जैसे हमारा यही गोल है कि जितना हो सके उतना एजुकेशन फील्ड में अच्छे से अच्छा उसको बना सके। क्योंकि क्या होता है ना, इस फील्ड में इतनी मार्केटिंग होती है, इट मीन्स कि 99 रुपए में भी लोग डिजिटल मार्केटिंग पढ़ाते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है 99 में। और एकदम से बता देते हैं कि भैया अगर आप 99 का कोर्स करोगे तो लाखों की अर्निंग होगी। ये सब फेक चीज़ें जो हाँ, होती हाँ। है, तो ये नहीं चाहिए। तो इसके ऊपर मैं बहुत काम करता हूँ। इवन कोई भी हम लाइफ टाइम सपोर्ट प्रोवाइड नहीं करते, हम ही प्रोवाइड कर रहे हैं। इसीलिए क्योंकि भैया स्टूडेंट स्टूडेंट का भरोसा रहे, एजुकेशन फील्ड जितना हो सके उतना हमको क्लीन करना है। ओके, तो इसके ऊपर अभी हमारा ध्यान चालू है। तो आप भी ट्राई करिए जितना हो सके उतना एजुकेशन फील्ड में ये करने का। ओके, ओके। तो अक्षय भाई, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने आपका टाइम दिया मेरे लिए थैंक और यू। मेरे ऑडियंस के लिए। और मुझे तो आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला। आई होप गाइज़ आप लोगों को भी बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी और भी जानकारी के लिए और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो के लिए अभी मुझे सब्सक्राइब कर लें, और साथ में दिए हुए बेल सब्सक्राइब आइकन ज़रूर को करिए और प्रेस करना लाइक भी ना करिए। भूलें। और डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप अक्षय भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। थैंक यू। और एक बात ये कहना चाहूँगा, मैं फिर भी लाइव ज़रूर करूँगा जब हेल्थ और अच्छी हो जाएँगी। इस बार थोड़ा बहुत हेल्थ का ही था, इसलिए हमने जल्दी-जल्दी आई थिंक थोड़ा कवर कर लिया। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपका कोई दोस्त डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता हो तो उसको ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। हुँ। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं अगली और ऐसी शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जहाँ भी रहो सुरक्षित रहो। जय हिंद।